आज हम लोग वेबसाइट्स को क्लोन करने वाले हैं। जैसे नेटफ्लिक्स को हम लोग क्लोन करके देखेंगे कि क्या नेटफ्लिक्स के जैसा हम लोग एक हूबहू वेबसाइट बना सकते हैं विथ इट्स कोड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिजाइनिंग से हम लोगों को मतलब नहीं है, हम लोग प्रोग्रामर है तो हम लोगों को कोड से मतलब है कि हम लोग कोड के थ्रू बना पाते हैं या नहीं। और ये क्लोनिंग जो है हम लोग पूरा एआई से करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो देखिएगा कि क्या एआई सच में किसी भी वेबसाइट को क्लोन कर पाती है या नहीं कर पाती है, या क्या इनहैंस वे हम लोग यूज कर सकते हैं, कौन सी एआई को यूज करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, तो हर एक चीजों को आपको समझ में आ जाने वाला है इस वीडियो में। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं सद्दाम आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। लेट्स बिगिन द टॉपिक। तब देखिए मैं गूगल पे आ गया हूं। अब गूगल पे आने के बाद मैं क्या करता हूं, पहले मुझे जिसे क्लोन करना है, नेटफ्लिक्स को मुझे क्लोन करना है, तो मैं नेटफ्लिक्स वेबसाइट को ओपन कर लिया। राइट, अब नेटफ्लिक्स को पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं कि आखिर नेटफ्लिक्स पे है क्या 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 किया गया है। तो देखिए यहाँ पे एक तो लोगो है, राइट, उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज स्विच करने का ऑप्शन है, इंग्लिश, हिंदी और भी वो रीजनल लैंग्वेजेस आती जाएंगी। राइट, और उसके बाद ये साइन इन का ऑप्शन है और यहाँ पे कुछ अनलिमिटेड मूवीज वगैरह लिखा गया है। यहाँ पे एक ईमेल का ऑप्शन है और उसके बाद है ट्रेंडिंग में कौन से टॉपिक्स है, कौन से मूवीज या सीरीज ट्रेंडिंग पे, वो हम लोगों को विजिबल हो रहा है। राइट, और उसके साथ साथ क्यों हम लोगों को ज्वाइन करना चाहिए नेटफ्लिक्स, क्यों हम लोगों को यूज करना है वो बता रहे हैं अपनी खासियत। राइट, और लास्ट में हम लोगों को बता रहा है एफएक्यूज क्या क्या है नेटफ्लिक्स के बारे में, और ये फुटर है। तो अब देखिए इसे हम लोग क्लोन करके देखते हैं कि क्या नेटफ्लिक्स को हम लोग क्लोन कर पाएंगे एआई के थ्रू। ऐसे तो मैनुअल वे बहुत सारे हैं, अगर उसे भी आपको जानना है कि कैसे हम लोग बिना एआई के हम लोग मेहनत करके अच्छे से प्रॉपरली किसी भी वेबसाइट को क्लोन कर सकते हैं, तो मेक श्योर उसके लिए भी मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा ताकि मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड मास्टर क्लास डिजाइन कर दूं। राइट, तो चलिए फिलहाल आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैं पहले कुछ एआई मॉडल्स को ओपन कर लेता हूँ, लाइक v0.dev को मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद मैं एक और ओपन कर लेता हूँ, लवेबल। अब देखिए ये लवेबल जैसा नाम से दिख रहा है, ऐसा लव वाला कुछ नहीं है, ये एआई मॉडल है, वो थोड़ा सा एडवांस है चीज़ है। ओके, तो इसे भी मैंने ओपन कर लिया, लवेबल। और उसके बाद चैट जीपीटी को भी मैं ओपन कर लेता हूँ। राइट, तो देखिए ये तीनों चीज़ें मैंने ओपन कर लिया। और ये v0dev वाला जो है इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया कि ये v0dev क्यों खास है हमारे लिए। राइट, तो उसे भी एक बार मस्ट चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का भी। तो फिलहाल अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। मैं ये नेटफ्लिक्स का जो यूआरएल है इसे जस्ट कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C से, और यहाँ पे आके मैं पहले लिख देता हूँ क्लोन दिस वेबसाइट। मैं इस पे ये लिख देता हूँ ताकि वो मुझे क्लोन करके दे दे, और मैं वेबसाइट का यूआरएल दे दिया नेटफ्लिक्स। ओके, और नीचे आकर मैं थोड़ा सा उसे बता देता हूँ सेम यूआई मुझे चाहिए, मुझे अलग यूआई नहीं चाहिए, जो भी डिजाइन है, स्टाइल है, सब मुझे सेम चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ सेम यूआई एंड यूजर फ्रेंडली एंड रिस्पॉन्सिव, ये मैंने लिख दिया। ओके, मैंने लिख दिया कि देखो मुझे यूजर फ्रेंडली भी चाहिए, रिस्पॉन्सिव भी चाहिए और सेम यूआई चाहिए। ओके, और इसे मैं जस्ट सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। इधर मैंने सेंड पे क्लिक किया और ये कह रहा है ठीक है मैं क्लोन कर रहा हूँ, और इस प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी भी कर लेता हूँ। और बाकी जो है ये लवेबल जो है इस पे भी मैंने शेयर कर दिया, और उसके बाद चैट जीपीटी को भी मैं शेयर कर देता हूँ। चैट जीपीटी का तो कंपैरिजन मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन स्टिल मैंने चैट जीपीटी को भी शेयर कर दिया। ओके, अब तीनों मुझे क्लोन करके दे रहा है। अब देखते हैं कौन मुझे सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है, कौन एक्यूरेसी से ज्यादा देता है, उसके बाद फिर उसे और थोड़ा ठीक करेंगे। तो देखिए ये जो हमारा है v0.dev और लवेबल दोनों क्लोन करने पे लग गया, और ये तो हम लोगों को कोड वोड दे देगा। ओके, ये बोल रहा है कि मैं ऐसा ऐसा यूआई ये करूं क्या, तो मैं बोल देता हूँ ठीक है यस, मैंने जस्ट इसे यस कह दिया। ओके, ताकि वो चलो स्टार्ट तो करे क्या कर रहा है। तो अब वो बिल्ड कर रहा है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है हम लोग देखते हैं, और ये दोनों भी हम लोगों को बिल्ड कर रहा है। राइट, तो दोनों को बिल्ड करने देते हैं। देखिए अलग अलग फाइल्स वगैरह सभी क्रिएट कर रहा है, नो इशू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा सा टाइम लेगा यार, देखिए इस पे बहुत सारी चीजें बना रहा है। राइट, हेडर, फुटर, एफएक्यू, फीचर्स, और भी हीरो सेक्शन अभी बना दिया है और अभी क्रिएट करा है। और देखिए आई थिंक सो ये हमारा बनाकर रेडी भी कर दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, ये हम लोगों को रेडी तो कर दिया है, मैं इसे एक बार नया पेज पे ओपन कर लेता हूँ ताकि प्रॉपरली व्यू कर पाऊँ कि आखिर इसने क्या बनाकर दिया है। और एक बार मैं ये भी देख लेता हूँ, ओके लवेबल ने भी मुझे बनाकर दे दिया है, लेकिन लवेबल का तो उतना एक्यूरेसी मुझे दिख नहीं रहा है। लेकिन स्टिल मैं क्या करता हूँ, मैं इसे एक बार बाहर निकाल कर अलग से पेज पे मैं क्लिक करके देख लेता हूँ। और इसे मैं अलग से कैसे निकालूंगा, ये जो ऑप्शन है आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये जो ऑप्शन है इस पर आपको जस्ट क्लिक करना है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये नए टैब पे पूरा जो वेबसाइट उसने बनाया है वो हम लोगों को विजिबल हो जाएगा।
तो देखिए ये कुछ इस तरीके का वेबसाइट हम लोगों को बना कर दिया है। ये पीछे हमारे पास इमेज आ जाएगा, यहाँ पे एक लोगो आ जाएगा और ये देखिए लैंग्वेज सेलेक्ट करने का हिंदी इंग्लिश दिया है, राइट, वो आ जाएगा और साइन इन बटन है यहाँ पे, जैसा हम लोगों का नेटफ्लिक्स का था आई थिंक सो वैसा ही टाइप का वो बनाने का ट्राई किया है। देखिए कुछ हद तक वैसे ही है। ओके, और उसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे हम लोग देखते हैं कि क्या है, तो ये तो कोई अनवांटेड सा चीज़ लेकर आ गया, एंजॉय योर टीवी। मीन्स ये ऐसा पहले था, तो वो पहले के हिसाब से आई थिंक सो कि इसके पास जो है ना पहले से वो डेटा पड़ा हुआ था, उसी को दिखा रहा है हम लोगों को, ये अलग से कुछ नहीं क्रिएट कर रहा है। देखिए अगर ध्यान से देखेंगे ना तो नेटफ्लिक्स कुछ ऐसा पहले था, पहले इस तरीके का था, मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ। अगर आपको भी याद होगा तो एक बार मुझे ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। ओके, तो इस तरीके का था और यहाँ पे इमेज वगैरह ये हम लोगों का पुराना नेटफ्लिक्स जैसा था। ये नया तो कुछ ऐसा क्रिएट ही नहीं किया है। और मैं लवेबल का भी एक बार देख लेता हूँ कि लवेबल ने क्या किया है। मैं इसे भी आउट कर लेता हूँ, बाहर निकाल कर देख लेता हूँ। देखिए इस पर मैं क्लिक करूँगा ना तो ये बाहर आ जाएगा, तो मैं एक बार बाहर पे क्लिक कर लेता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया और ये नए टैब पे हम लोगों को विजिबल हो जाएगा कि इसने क्या काम किया है। सो लेट्स सी। ओके, ये कुछ इस तरीके का दिया है। ये तो टोटली डिफरेंट लग रहा है मुझे, लेकिन स्टिल एक बार मैं दोनों को ही प्रॉम्प्ट देकर देखता हूँ, लवेबल को और V0 को, क्योंकि ये तो हम लोगों को प्रॉपर देने वाला नहीं, ये तो बस बता रहा है ऐसे बिल्ड करो वैसे बिल्ड करो। हम लोगों को जो एग्जैक्ट काम है हम लोग वो तो नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, V0 और लवेबल को दोनों को बोलता हूँ कि क्रिएट सेम वेबसाइट, जो मैंने लिंक दिया है उसी को बनाओ। मैं जस्ट उसे यही कहना चाह रहा हूँ, तो मैं इसे हिंदी में कह देता हूँ। जो मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, इसे मैं लिख देता हूँ क्विकली। मैंने इसे ये बोल दिया, जो मैंने लिंक प्रोवाइड किया है सेम यूआई एंड इमेज के साथ बनाओ। मैंने इसे सेंड कर दिया V0 को, और उसी तरीके से मैं इसे भी सेंड कर देता हूँ। सेम प्रॉम्प्ट, अलग कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने सेम प्रॉम्प्ट दोनों को ही शेयर कर दिया है। अब वो क्रिएट कर रहा है, लेट्स सी कि अब क्या क्रिएट करता है। ये तो V0 लग गया है और ये लवेबल अभी सोच रहा है कि मैं करूँ क्या, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसे करना क्या है। तो ये सोच रहा है ओके, अब ये बोल रहा है कि ठीक है चलो मैं बनाता हूँ सेम यूआई और इमेज वगैरह के साथ। सो लेट्स सी कि कौन सबसे पहले करता है। और इससे क्या है, आपको एक कंपटीशन भी दिख रहा है कि कौन सबसे बेस्ट लग रहा है आपको, राइट, कि ये बेस्ट है या ये बेस्ट है। देखिए लवेबल भी मैं बताने वाला था एक वीडियो पे, लेकिन क्या है ना, मैं देखा कि नहीं उतना भी ज़्यादा बेटर नहीं है, इस वजह से मैंने लवेबल को नहीं बताया, वरना फिर मैं इसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला था। ओके, और मेरा यही इंटेंशन रहता है कि एटलीस्ट आपको थोड़ा ही नॉलेज दूं, लेकिन बेस्ट नॉलेज दूं। ऐसा नहीं कि इधर उधर की कुछ भी चीज़ें मैं बना दूं। जैसे अभी डीप सीक बहुत ज़्यादा हाइप पे चल रहा है, तो डीप सीक पे भी मैं सोचा बनाऊं वीडियो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो मुझे जैसा चाहिए मेरे नीड के अकॉर्डिंग बन ही नहीं रहा है। तो इसलिए मैं उसे भी अभी ड्रॉप करके रखा हूँ, उसे अभी थोड़ा छोड़ कर रखा हूँ कि नहीं उसे अभी नहीं करते हैं। तो देखते हैं कैसा क्या होता है, चीज़ें वैसे करते जाएंगे। अगर आपको चाहिए कि डीप सीक के बारे में इन डेप्थ डिटेल बताऊं कि डीप सीक है क्या, क्यों हम लोग यूज़ करें, आखिर उसका रीज़न क्या है और क्यों मैं नहीं बना रहा हूँ, ये सब भी अगर आपको जानना है तो मेक श्योर एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, मैं उसके लिए भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ओके, तो फिलहाल एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये क्या क्या मॉडिफाई कर रहा है, और ये भी हम लोगों को मॉडिफाई करके दे रहा है। ओके, ये कह रहा है बिल्ड अनसक्सेसफुल, ये ऐसा क्यों कह रहा है, तो मैं इसे कर लेता हूँ ट्राई टू फिक्स। इसे मैंने बोल दिया चलो भैया जो भी प्रॉब्लम है आप ठीक करो उसे, मुझे नहीं पता। ओ माय गॉड, ये क्या कर गया, ये V0 आप देख रहे हैं, मतलब एज इट इज उसने नेटफ्लिक्स का क्लोन कर दिया। तो देखिए अगर मैं इसे जाऊं ना तो ये लोगो भी लेकर आ गया है, पीछे जो इमेज था, और ये देखिए एज मैं आपको बता रहा था ना कि ये पहले इस तरीके का था नेटफ्लिक्स का वेबसाइट, तो वो पहले वाला ही लेकर आया है। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक फोटो आ जाएगा जो भी मूवीज वगैरह के, और उसके बाद ये मोबाइल पे चलेगा और ये इमेजेस वगैरह, मतलब पूरा ही क्लोन कर दिया ये नेटफ्लिक्स का। अब इसका कोड तो आपको इजीली मिल जाएगा, कोड का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्या है ना, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ क्लोन तो कर दिया, लेकिन इसके पास जो पुराना डेटा था उसके अकॉर्डिंग कर रहा है, नया डेटा पे वर्क नहीं कर रहा है। जैसे देखिए V0 तो बहुत ज़्यादा वेल परफॉर्म किया है। अगर मैं कंपेरिजन दिखाऊँ ना, अगर नेटफ्लिक्स का पुराना किसी के पास यूआई होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, नेटफ्लिक्स ओल्ड यूआई मैंने सर्च किया गूगल पे, एंड अगर होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार यूआई कैसा था नेटफ्लिक्स का पुराना। ओके, काफ़ी ज़्यादा पुराना हम लोगों को विजिबल हो रहा है। मैं क्या करता हूँ एक बार चेक कर लेता हूँ कि अगर हम लोगों को कोई सामने में दिख जाए कोई बेटर वाला, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, आई थिंक सो वो मुझे नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर मुझे मिलेगा तो मैं एडिटर को बोलूँगा वो स्क्रीन पे लगा देने के लिए, आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो चलिए ये हो गया। अब हम लोगों ने ये तो समझ लिया V0 है काम का, लेकिन क्या है इसमें ड्रॉबैक कि थोड़ा पुराना डेटा लेकर आता है, ये उतना ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होता है। जैसे एक और वेबसाइट को हम लोग क्लोन करके देखते हैं, लेट्स सी कि वो क्या रिजल्ट देता है।
जैसे ये लवेबल तो देख रहे हैं, ये तो अलग ही कुछ लेकर आ गया, इमेज तो डाल दिया है लेकिन ये कुछ और ही लेकर आ गया। ये नेटफ्लिक्स कोई हाल से नहीं लग रहा है ये नेटफ्लिक्स है, राइट। तो फिलहाल मैं लवेबल को अब कैंसिल कर देता हूँ कि भाई अब आपका पत्ता कट गया, अब आप मत आओ, मैं V0 डेप को ही यूज करने वाला हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्पॉटिफाई को भी एक बार क्लोन करके देख लेता हूँ। स्पॉटिफाई को मैं ओपन कर लिया और जैसे ही मैं ओपन किया, ये जो URL है इसे जस्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखिए इस पे म्यूजिक वगैरह की चीज़ें तो आपको पता ही है स्पॉटिफाई क्या करती है। अब इसका मैं एक बार क्लोन करके देख लेता हूँ कि क्या इसका एक्यूरेटली क्लोन कर पाता है या नहीं। मैं V0 डेप पे आ गया, एक न्यू चैट कर लेता हूँ। ओके, न्यू चैट पे मैं क्लिक किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लोन दिस वेबसाइट। मैंने जस्ट इसे लिख दिया और वो पेस्ट कर दिया लिंक कि चलो ये वेबसाइट को आपको क्लोन करना है। और मैं लिख देता हूँ सेम UI विथ इमेजेस एंड यूजर फ्रेंडली। ओके, मैंने ये लिख दिया। ओके, फ्रेंडली का स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मिस्टेक होता भी है ना तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ओके, इसमें आपको सोचना ही नहीं है कि AI से अगर आप बात करें, कभी अगर मिस्टेक हो जाए तो उसमें कोई टेंशन नहीं है कि वो गलत देगा या क्या देगा, वो करेक्ट कर देता है। अगर फिर भी आपको लगता है तो आप ठीक करके ही डालिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत स्पेलिंग कुछ चीज़ों को डालिए, लेकिन आप थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा वो प्रॉपर करने का। ओके, तो देखिए ये आप कह रहा है कि ठीक है चलो मैं सोच लेता हूँ कि क्या करना है। वो क्लोन कर रहा है स्पॉटिफाई का। ओके, लेट्स सी कि अब ये क्या क्लोन करके देता है रिजल्ट। जैसे देखिए इससे पहले जो मैंने आपको बताया नेटफ्लिक्स का, एक्यूरेटली तो हम लोगों को क्लोन करके दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात थी ही नहीं। और प्लस इसका कोड भी हम लोगों को मिल गया, हम लोग अपने लोकल होस्ट पे होस्ट भी कर सकते हैं। तो ये तो जस्ट मैं एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। कोड को आप पढ़िएगा, कोड को समझिएगा। समझने में से क्या होता है ना, आप कोड को एक बार अगर समझ लेते हैं तो उसके बाद आप किसी भी चीज़ों को बिल्ड कर सकते हैं, एक बार अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो। और क्लोनिंग वेबसाइट्स हम लोग बहुत सारे बनाते हैं, तो फंक्शनैलिटी वगैरह और भी बहुत कुछ होता है। तो ये तो जस्ट UI को हम लोग क्लोन करके एक बार देख रहे हैं कि कैसा क्या क्लोन कर सकता है AI। तो देखिए ये स्पॉटिफाई को भी बना चुका है, ये प्रीव्यू कर रहा है हम लोगों को। लेट्स सी, इसे भी मैं ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब पे। न्यू टैब पे मैंने ओपन किया एंड ओ माय गॉड, ये तो क्लोन किया है लेकिन उतना भी बेटर नहीं किया है। सिर्फ ये फोकस वाली चीज़ें दे रहा है, इस पे वर्किंग नहीं है, लेकिन हवर इफेक्ट्स दिया है इसने। और एक बार चेक कर लेता हूँ रिस्पॉन्सिव भी है क्या। एक बार मैं F12 बटन दबाकर एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या ये रिस्पॉन्सिव है। हाँ ठीक ठाक है, उतना भी बेटर रिस्पॉन्सिव नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। ओके, एज देखिए यहाँ पे ब्लैंक एरिया आ रहा है, ये ब्लैंक नहीं आना चाहिए था लेकिन स्टिल ठीक ठाक है, उतना बेटर हम लोग नहीं कह सकते हैं। एक बार हम लोग नेटफ्लिक्स को भी देख लेते हैं। ये जो नेटफ्लिक्स बनाकर दिया था, क्या ये रिस्पॉन्सिव है, एज मैंने ये वो चेक करना भूल गया। ओके, ये तो मुझे रिस्पॉन्सिव दिख रहा है। ओके, कुछ हद तक रिस्पॉन्सिव दिख रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ये हम लोगों को रिस्पॉन्सिव मिला है। ओके, तो मैं स्पॉटिफाई को भी एक बार बोलता हूँ कि थोड़ा सा इन्हांस करके देने के लिए, मेक इट मोर सिमिलर लाइक द वेबसाइट लिंक गिवन। मैंने जस्ट ये बोल दिया, मेक इट मोर सिमिलर लाइक द वेबसाइट लिंक गिवन। ओके, अब एक बार चेक करते हैं कि क्या ये पूरा से एक्यूरेटली दे पाता है या नहीं। अब ये फिर से कुछ चेंजेस वगैरह कर रहा है कि ये चेंजेस करता हूँ, लेट्स सी। तो देख लेते हैं। देखिए ये सब जो है ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, ये सब अगर सीख लेते हैं तो मज़ा ही आ जाने वाला है। और सब AI से कर रहे हैं, हम लोगों को कोडिंग का समझना नहीं है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं रेकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ AI को ही यूज़ करें, आप कोडिंग के थ्रू समझे। जैसे ये जो कोड लिखा गया है ना, आप इतना तो समझ पाए कि आखिर ये कोड किस चीज़ के लिए लिखा गया है। अगर ये आप समझ लेते हैं तब AI को यूज़ कीजिए। AI को सिर्फ ऐसा नहीं कि आंख बंद करके AI ही यूज़ करना है। AI क्या है, हम लोगों का हेल्प कर देता है। जैसे अगर मुझे ये UI बनाना था, कोई और प्रोजेक्ट के लिए मुझे UI बनाना था, तो मैंने ये क्लोन कर लिया, उसके बाद चेंजेस वगैरह कर दिया मैंने, जो मुझे अपने नीड के अकॉर्डिंग करना था। उससे क्या है, मेरा टाइम सेव हो गया, मुझे बार बार एक ही चीज़ के लिए मेहनत नहीं करना पड़ा, राइट। जैसे अगर मैं ये डिज़ाइन बनाने जाता, ये नेटफ्लिक्स का जो क्लोन है इसे मैं डिज़ाइन बनाने जाता तो थोड़ा तो टाइम लगता ही ऑब्वियसली। अगर मैं जितना भी एक्सपीरियंस हूँ, लेकिन टाइम तो लगता है। ऐसा नहीं है कि ये चुटकियों में हो जाता, क्योंकि कोड लिखना है, डिज़ाइन करना है, इमेजेस को लाना है, कैसे क्या करना है, बहुत कुछ काम होती है, कलर वगैरह है, तो वो सब पे टाइम बहुत ज़्यादा जाता। तो मैंने जस्ट उसे बोला क्लोन कर दो, क्लोन कर दिया। अब मैं इसके अकॉर्डिंग चीज़ें चेंजेस कर लूँगा। जैसे इसे मैं अनलिमिटेड मूवी के बजाय कुछ और लिख दिया, नेटफ्लिक्स के बजाय कुछ और, फोटो के बजाय कुछ और, डिज़ाइन को मैंने कुछ और कर दिया। जैसे ये देखिए राउंडेड कॉर्नर्स नहीं है, मैं चाहता हूँ जितने भी बटन्स है या जितने भी इनपुट फील्ड्स है उसे मैं राउंडेड कॉर्नर्स कर दूं। मीन्स जो बॉर्डर रेडियस है उसका थोड़ा सा कुछ डाल दूं ताकि वो एकदम शार्प एजेस ना दिखे। तो वो सब मैं कस्टमाइज कर दूंगा अपने अकॉर्डिंग, कुछ कस्टमाइजेशन कर दूंगा, तो वो सब मुझे आना चाहिए, राइट। तो बहरहाल अपने टॉपिक पे आते हैं। अब ये स्पॉटिफाई का तो क्लोन किया है, फिर से एक बार इसे भी मैं ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब पे।
मैंने ओपन किया एंड लेट्स सी कि क्या करता है। ओके, इस बार इसने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है मुझे। देखिए लेफ्ट साइड में हम लोगों को एक साइड बार मिल गया है, होम, सर्च, और यहाँ पे स्पॉटिफाई का लोगो भी इसने लगा दिया, और ये हम लोगों को नीचे में पूरा प्ले, पॉज, जितनी भी चीज़ें होती है स्पॉटिफाई पे वो हम लोगों को दे दिया है। और ये सिर्फ इमेजेस को अभी नहीं ला कर दिया है। एक बार हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये इमेजेस भी ला कर दे पाएगा। लेट्स सी। तो मैं इसे बोलता हूँ इमेजेस भी ऐड करो। मैंने जस्ट इसे बोल दिया। आप देखिए मैं हिंदी इंग्लिश सब मिलाकर बोल दे रहा हूँ, और मैं एआई से ऐसे ही बात करता हूँ, हिंदी इंग्लिश एज आ उससे फ्रेंड बात करता हूँ कि भाई जैसे भी मुझे रिजल्ट दे दो, तो वो दे देता है मुझे। तो देखिए आप भी उसी तरीके से बात कीजिएगा। ऐसा नहीं कि एआई है तो सिर्फ इंग्लिश ही जानता है, वो हिंदी भी जानता है, आपके नेटिव लैंग्वेज भी जानता है। मीन्स उसे मॉडल को ट्रेन ही इस तरीके से किया जाता है कि हर एक लैंग्वेज को बता दिया जाता है कि अगर यूज़र ऐसे भी पूछे तो आपको ऐसे जवाब देना है। तो ये हम लोगों को चेंजेस करके दे रहा है। लेट्स सी कि क्या चेंजेस करता है। एक बार कर ले, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ चेंजेस। तो देखिए अब ये इस कोड को भी चेंजेस कर रहा है और इस पे इमेजेस वगैरह भी डाल रहा है। लेट्स सी कि क्या इमेज डालता है, और ये क्लोनिंग भी कर रहा है। देखिए ये वर्जन 3 है, राइट, क्योंकि मैंने तीसरी बार ये उसे बताया कि ये चीज़ करो वो चीज़ करो, तो इसलिए ये वर्जन कंट्रोल भी कर रहा है कि ये ऐसा है वैसा है। ठीक है, और ये आई थिंक सो कि कंप्लीट कर चुका है। लेट्स सी अब ये प्लेयर को भी कुछ बना रहा है, तो प्लेयर्स को भी चेक कर लेंगे कि क्या प्लेयर्स में बनाया है नहीं बनाया है। ओके, तो इसे करने देते हैं। ऐसे देखिए ये हम लोगों को क्लोन करके तो दे दिया, और कुछ इमेजेस वगैरह सब कुछ डाला। एक बार इसे भी मैं न्यू टैब पे ओपन कर लेता हूँ। और इतना बार बार न्यू टैब मैं क्यों ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि वो अलग अलग वर्जन क्रिएट कर रहा है, तो लिंक भी वो चेंज कर दे रहा है। ओके, तो इस पे आ गया मैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ ग्रेडियंट डाला है, और उसके साथ साथ ये इमेजेस वगैरह भी डाल दिया है। देखिए इससे पिछला वाला देखेंगे तो उस पर वैसा कुछ नहीं था, लेकिन इस बार जैसे ही मैं उसे बोला तो वो और इम्प्रूव कर दिया उस चीज़ को, राइट। और ये प्ले का भी बटन डाला है प्रॉपरली, मतलब पहले भी था वो मैं नोटिस नहीं कर पाया, लेकिन ठीक है चलो, अच्छा तो डिज़ाइन बना दिया है, राइट। अब इसे मैं अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर लूँगा। सपोज मुझे एक म्यूजिक का प्लेयर बनाना था, कुछ भी हम लोगों को बनाना था, तो ये हम लोगों को एक डिज़ाइन मिल गया, स्ट्रक्चर मिल गया। अब इसे ही हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करेंगे और अपने अकॉर्डिंग हर एक चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट, ताकि क्या है उसी अकॉर्डिंग हम लोगों का काम हो जाए। तो ये इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे जैसे इसे प्रॉम्प्ट देते जाएंगे, सपोज इस पर कुछ वर्क नहीं कर रहा है तो आप उसे प्रॉम्प्ट दे दीजिए कि भाई ये वर्क नहीं कर रहा, आप इसे वर्किंग बना दो। जैसे अभी देखिए ये क्रिएट प्लेलिस्ट का ऑप्शन नहीं है, राइट, और उसके बाद ये जो पॉडकास्ट वाला है ये भी ऑप्शन अनेबल्ड नहीं है। तो अगर मैं चाहता हूँ ये अनेबल हो जाए, तो मैं उसे बोलूंगा भाई ये चीज़ ठीक कर दो, ऐसा मुझे चाहिए। अब वो थोड़ा फंक्शनैलिटी भी हम लोगों को करके दे देगा, ऐसा नहीं है फंक्शनैलिटी नहीं करके देगा। तो ये सब चीज़ें आप खुद से ट्राई कर सकते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अगर ये आप पूरा जो स्टेप मैंने बताया, अगर ये आप पूरा फॉलो कर लेते हैं, तो मैं आपको गारंटीड बता रहा हूं कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल की चीजें आप सीख लेंगे और बहुत कुछ क्रिएट कर लेंगे। और आपने इस वीडियो से क्या क्या सीखा मुझे एक बार जरूर से कमेंट में बताकर जाइएगा कि यस मैंने ये सीखा, ये सीखा, क्या क्या सीखा आप मुझे डिटेल में बताइएगा। मैं जरूर आपका कमेंट पढ़ूंगा और बहुत खुशी होगी आपकी कमेंट पढ़ के कि आपने ये चीज मुझसे सीखा। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।